अस्सलाम वालेकुम। सो प्रिंसिपल नंबर 1, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। एक बड़ी मशहूर कोट है कि लाइफ इज़ हार्ड इफ़ लिव्ड इजी वे एंड इट्स वेरी इजी इफ़ लिव्ड हार्ड वे। इसका मतलब ये कि अगर आप ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारना चाहेंगे ना तो वो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल ज़िंदगी गुजारने की आदत बना लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो हमारे माशरे में इस तरह की हमारी वायरिंग होती है बचपन से कि बेटा बस मैट्रिक इंटर कर लो, या ओ लेवल्स ए लेवल्स कर लो, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। फिर आप यूनिवर्सिटी कर लें, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। तो हमेशा हम जो ये सीख रहे होते हैं कि जो मैं प्रेजेंट में मेहनत कर रहा हूँ ना वो आगे सुकून के लिए नहीं, आगे मुझे कोई मसले होंगे नहीं। पर जो असल ज़िंदगी होती है वो उससे बिल्कुल बरक्स होती है। उसमें आपके पास चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। जब आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जो है कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। चैलेंजेस की नौयत और उनकी जो है टाइप बदलती रहती है। आप पढ़ रहे होते हैं, उसका अलग चैलेंजेस होते हैं, ऑफिस में अलग चैलेंजेस होते हैं, फिर आप किसी रिलेशनशिप में हों उसके अलग चैलेंजेस होते हैं, फैमिलीज़ के अलग चैलेंजेस। तो उनकी नौयत बदलती रहती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस रहते हैं। तो इस कोड का जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया वो मतलब यह है कि आपको अपने सिस्टम्स और रूटीन इस तरह के बनाने चाहिए कि आप उस हार्ड ज़िंदगी को गुजारने के आदी हो जाएं, और ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जैसे कोई बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं या कुछ कंपनीज़ के जो सीईओज़ होते हैं बड़ी कंपनीज़ के, आप अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए, वो उनकी टैलेंट होता है शुरू में, गिफ्टेड होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत जो है क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन सबको हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है। तो वो किस तरह से होता है कि वो अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, सबसे पहले बैड हैबिट्स को वो रिप्लेस करते हैं विद गुड हैबिट्स। जैसे पावर ऑफ हैबिट किताब में है कि आप बैड हैबिट्स छोड़ नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप आज सिगरेट पीते हैं और कल से आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे और आप बस फारग बैठे रहेंगे और दीवारें देखते रहेंगे। नहीं, आपको बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए उसे गुड हैबिट से रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे अगर आप डूम स्क्रॉलिंग अगर आप करते हैं तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए आप किताब ले सकते हैं कोई, या आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं कि जिससे आपके कोई पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हों जैसे इंडोर्फिन्स वगैरह। तो आपको बैड हैबिट्स को रिप्लेस करना पड़ता है गुड हैबिट से, जिसका आपका फिर सिस्टम और रूटीन बने, ताकि आप अपनी उस हार्ड लाइफ को अच्छा बना सकें और अपनी जो ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हैं खुशी खुशी वो अचीव कर सकें। तो पहला प्रिंसिपल, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, और उसके लिए एक सिस्टम और रूटीन बनाएं, और जो है अपने आप को उसका आदी बनाएं उन सिस्टम्स और रूटीन का, जो देखने में तो हार्ड लगते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आर कंसिस्टेंट और इफ़ यू जस्ट परसिस्टेंटली कीप डूइंग इट और आपका एक मोमेंटम बन जाता है, तो वही हार्ड चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कंसिस्टेंट रूटीन बना लेते हैं, सुबह आप रनिंग करते हैं, फिर आप कोई किताब पढ़ते हैं, फिर आप जल्दी अपना दिन शुरू करते हैं, जल्दी दिन ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद कोई और प्रोडक्टिव चीज़ जिसमें उसमें अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो कंटेंट क्रिएट करते हैं, या फिर आप कोई और दूसरी किताब पढ़ते हैं, या आप किसी से कोई आप साइड हसल कर रहे हैं उसमें अपना वक्त लगाते हैं। तो ये देखने में तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगर आपका उन सब चीज़ों के पास एक सिस्टम है तो वो सारी चीज़ें, ये हार्ड चीज़ें काफ़ी आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, क्योंकि आपका जो एक मेंटल प्रेशर होता है टू डू समथिंग इन लाइफ, आप वो अचीव कर रहे होते हैं कि आपको रात में कोई पैनिक अटैक्स नहीं होते रात में कि वो व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। And it all happens if you are living the life hard way. And how to have this hard life lived, it is to have proper systems and routine. So see you in the next video. Allah.